Hello students, how are you all? So today we're starting with this new unit, that is unit number 8, the D and F block elements. Okay, so let's quickly start with the basic introduction. D और F ब्लॉक में हम D और F ब्लॉक को स्टडी करेंगे डिटेल में एकदम. सो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करते हैं पहले. पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक परिवार है, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है पीरियोडिक टेबल. जैसे एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया. ठीक है, अब ये जो ब्लॉक्स है ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एंटरिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक ऑर्बिटल में जाएगा, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का पार्ट बनेगा. जैसे अगर हम बात करें एस ब्लॉक में सोडियम की, ओके, एग्जांपल सोडियम का लेते हैं. सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? एस ऑर्बिटल में. ठीक है, सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है एस ऑर्बिटल में, एंड इस वजह से सोडियम जो है वो हमारा एस ब्लॉक का पार्ट है. वैसे ही पी ब्लॉक का भी केस है. पी ब्लॉक में लाइक एग्जांपल चलो कार्बन लेते हैं, काफ़ी फेमस है. कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है? वो जाता है पी ऑर्बिटल में. अब क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है पी ऑर्बिटल में, सो वो किस ब्लॉक का पार्ट है? वो पी ब्लॉक का पार्ट है. वैसे ही डी और एफ में भी होगा. डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ एंटर करेगा? वो जाएगा डी ऑर्बिटल में. इसलिए ये जो एलिमेंट्स है ये कहाँ का पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएंगे डी ब्लॉक का पार्ट. ठीक है, वैसे ही एफ ब्लॉक में क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एफ ऑर्बिटल में, इसलिए दे आर पार्ट ऑफ दिस एफ ब्लॉक. ओके, अब लोकेशन की बात करते हैं. तो डी ब्लॉक कहाँ लोकेटेड है? डी ब्लॉक एक तरह का सैंडविच बनाता है, क्योंकि सैंडविच में कैसे दो ब्रेड और एक स्टफिंग होती है बीच में, वैसे ही यहाँ पे डी ब्लॉक आता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में. ठीक है, एस ब्लॉक और पी के बीच में आ रहा है डी ब्लॉक. तो ये कहाँ लोकेटेड है? एस और पी के बीच में. अब यहाँ पे जो डी ब्लॉक में इस तरफ आप देख सकते हो दिस पोर्शन, ये जो है यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक जनरेट होता है, दैट इज़ दी एफ ब्लॉक. तो एफ ब्लॉक एक्चुअली डी ब्लॉक के अंदर ही उसे प्लेस किया गया है, बट उससे इस तरह से इलेबोरेट करके अगर हम देखें तो यहाँ पे लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड्स मिलते हैं हमें. सो डी ब्लॉक कहाँ है? एस और पी के बीच में, और डी ब्लॉक के अंदर ओवर यहाँ पे हमें मिलता है एफ ब्लॉक. अब डी ब्लॉक जो है इसे हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं. ट्रांजिशन मेटल क्यों? बिकॉज एस ब्लॉक जो है यहाँ पे क्या है? मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मतलब मेटल्स का ब्लॉक है ये. सो एस ब्लॉक इज व्हाट? एस ब्लॉक contains electropositive metals and P block contains more electronegative और I can say less electropositive elements. ठीक है, एस ब्लॉक से P ब्लॉक की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस ब्लॉक की तरफ क्या होते हैं? मेटल्स है, और पी ब्लॉक के बढ़ते तरफ हमें मिलता है कि यहाँ पे नॉन मेटल्स ज़्यादा आ जाते हैं. सो यहाँ पे एक चेंज क्रिएट होता है एज वी मूव फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक. वो एक चेंज क्रिएट हो रहा है क्योंकि बदल जा रही है ना चीज़, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जा रहे हैं. तो इस चेंज के कारण हम जो डी ब्लॉक है उससे कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, अब इस डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक ने भी घर बसाया है. सो एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं हम? दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे आर लोकेटेड ओवर हियर. ठीक है, सो डी ब्लॉक आ जा रहा है एस और पी के बीच में, और उसके अंदर हमें मिल रहा है एफ ब्लॉक. अब ये जो डी ब्लॉक है ये कौन से ग्रुप्स में रेंज करता है? सो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक. ठीक है, सो ग्रुप 3 to 12 जिसमें जो डी ऑर्बिटल्स है दे आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स. ग्रुप का तो हमने देख लिया. अब जो फोर्थ पीरियड है वहाँ से ये डी ब्लॉक स्टार्ट होता है. फोर्थ पीरियड इन द सेंस हीलियम जो है, हीलियम है हमारा फर्स्ट पीरियड, मतलब हीलियम फर्स्ट पीरियड का पार्ट है. देन बोरोन वाला ये जो पार्ट है ये है हमारा सेकेंड पीरियड. देन एल्यूमिनियम वाला जो पार्ट है ये है हमारा थर्ड पीरियड. एंड लास्टली ये जो डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दी फोर्थ पीरियड. ठीक है, सो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है. एंड एफ ब्लॉक के लिए भी वही चीज़, 4 and F ऑर्बिटल्स दे आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड. डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स. नाउ जो डी ब्लॉक है हमारा, इसमें आती है 3 सीरीज़. ठीक है, ये जो डी ब्लॉक है ये हमें 3 सीरीज़ देता है. पहली सीरीज़ है दैट इज़ दी 3D सीरीज़. जो स्कैंडियम दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस स्कैंडियम वाली सीरीज़, दिस इज़ दी 3D सीरीज़.
उसके बाद आती है 4D सीरीज, दैट इज द नेक्स्ट वन ओवर हियर, दिस इज द 4D सीरीज। इसके बाद आता है 5D सीरीज, एंड लास्टली ये वाला जो एक्टिनियम वाला जो हमें लाइन दिख रहा है ये है हमारा 6D सीरीज, जो अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के इश्यूज है, कुछ की प्रॉपर्टीज हम स्टडी नहीं कर पाया है। सो दिस 4th सीरीज दैट इज द 6D सीरीज स्टिल इनकम्प्लीट, ठीक है। और द 2 सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल्स दे आर नोन एज द वेरी फेमस लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये हो गया लैंथेनाइड्स एंड दिस इज द एक्टिनाइड विच आर पार्ट ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ ट्रांजिशन जो मैंने कहा, देयर इज दिस डेफिनेशन, ये तो हम इन जनरल समझ सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द चेंज हम इसे ट्रांजिशन कह रहे हैं, बट ट्रांजिशन को अगर स्पेसिफिकली वी वांट टू डिफाइन तो आई कैन से कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो डी ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये जो डी ऑर्बिटल है ये किस तरह फिल्ड है, दे आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, या तो हम कह सकते हैं दे आर पार्शियली फिल्ड, वो पूरी तरह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया या अपने ग्राउंड स्टेट में हो गया, वो कैसे हो गए, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, या तो आधे से ज़्यादा, बट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है एक एक्सेप्शन, बिकॉज इस पूरे ब्लॉक में वी कैन सी कि जो लास्ट यहाँ पे ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ऑफ ग्रुप 12 दे हैव फुल D10 कन्फिग्रेशन, लेकिन अभी तो हमने कहा कि ट्रांजिशन में इनकम्प्लीट होना चाहिए डी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ तो फुल्ली फिल्ड है। सो इस वजह से जो जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, ये 3 खास एलिमेंट्स, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इन्हें हम ट्रांजिशन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। मतलब दे आर नॉट टर्म्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, बट क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाती है इसलिए हम उनको बुरा ना लगे इसलिए इसी ब्लॉक में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। सो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी, दे आर पार्ट ऑफ ग्रुप 12, दे हैव फुल D10 कन्फिग्रेशन, डी जो ऑर्बिटल है इन 3 के केस में पूरी तरह फिल्ड है, ठीक है, इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, and so they are not regarded as transition metals. Being the end members, they are studied along with the transition metals. क्योंकि वो end members है इसलिए हम उन्हें साथ में ही डिस्कस करते हैं, बट उनके केस में D10 फुल्ली फिल्ड है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होना चाहिए, there has to be incomplete D orbital. Now let's start with this main topic, that is the transition elements, D block. तो सबसे पहले इसकी पोजिशन देख लेते हैं। The D block, it occupies the large middle section, like I just said, it is between S and P block. Transition name क्यों आ रहा है, because इसकी position S और P के बीच में आ रही है। The D orbitals of the penultimate energy level. Penultimate is what? जो last energy level है उससे एक पहले, मतलब second last, उसे हम कैसे टर्म करते हैं, they are termed as penultimate energy level. So that is the second last energy level. Okay, penultimate energy level. So the D orbitals of the penultimate energy level in the atoms receive electrons giving rise to the 3 rows of the transition metals. ये हमने देखा कि 3 rows मिल रही है हमें, 3 सीरीज में डिवाइड हो रहा है, एंड जो आखिरी 6D सीरीज वाली थी, द 4th one, that is still incomplete. Now let's see the electronic configuration. D block की electronic configuration कैसी है? So the general configuration is n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2. अब यहाँ पे ये जो n-1 वाला पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स द इनर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इट मे हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट NS ऑर्बिटल है उसमें या तो 1 हो गए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो n-1 इन द इनर डी ऑर्बिटल्स मे हैव 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट NS ऑर्बिटल मे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो जनरलाइजेशन है, जब भी हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक में, देयर कम्स फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये जो n-1d है एंड जो ns है, इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। सो उसकी वजह से हमें एक कुछ अलग बिहेवियर देखने को मिलता है, दैट इज़ जैसे हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके कि जो हाफ और कम्प्लीटली फिल्ड सेट होते हैं ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दे आर मोर स्टेबल,
तो इसकी वजह से हमें क्रोमियम और कॉपर में एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है एंड दीज टू आर पार्ट ऑफ दी 3D सीरीज। ठीक है, क्रोमियम में हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोमियम का कन्फिग्रेशन वी सी एज 3D5 4s1। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3D4 एंड 4s2। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उस हिसाब से तो यहाँ पे 3D4 एंड 4s2 आना चाहिए, राइट। लेकिन एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, इट बिकम्स 3D5 एंड 4s1। ऐसा क्यों, बिकॉज देर आर चांसेस कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदल के अगर हाफ फील्ड में अरेंज हो जाए, अगर हाफ फील्ड में अरेंज हो जाएगा तो उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज ये तो फैक्ट है कि हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड दे आर मोर स्टेबल। इसकी वजह से क्या होता है, जो S का 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन D के पास आ जाता है और D की पोजीशन क्या हो जाती है, इट बिकम्स 3D5 एंड 4s1। ओके, तो ये तो 5 हो गया मतलब, और ये 1 हो गया, सो दे आर हाफ फील्ड। क्योंकि हमें पता है D में हम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, देयर कैन बी 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये तो 5 है, सो दैट इज़ हाफ। एंड 4s में भी वही सिचुएशन, मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे है 1, सो ये एग्जैक्टली हाफ हो गया एंड सो इट बिकम्स मोर स्टेबल। इसलिए इस कन्फिग्रेशन को निगलेक्ट करते हुए हम इससे कंसिडर करते हैं। ओके, सो दिस इज मोर स्टेबल। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो एनर्जी गैप है इस 3D और 4s का वो बहुत कम है। ओके, इट इज़ स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट दैट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग दी 3D ऑर्बिटल। एंड वही सिमिलर केस हमें कॉपर के केस में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 3D10 4s1। इनफैक्ट होनी चाहिए 3D9 एंड 4s2, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D9 के पास चला जाए, तो D9 3D जो है वो 10 हो जाएगा और 4s हाफ हो जाएगा। सो इस तरीके से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं यहाँ पे, कॉपर के और क्रोमियम के, एंड दिस पार्ट विल हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखी किसकी, जिंक की, कैडमियम की और मर्क्यूरी की। ठीक है, इनमें क्या हटके बिहेवियर था कि ये इसी ग्रुप का ही पार्ट है, इसी ब्लॉक का पार्ट है, बट दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, इट बिकम्स n-1 D10। D10 हैज़ टू बी रिमेंबर्ड बिकॉज D10 है मतलब D पूरी तरह फिल्ड है, पूरी तरह फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, सो n-1 D10 एंड ns2, दैट इज द जनरल कन्फिग्रेशन फॉर दीज 3 एलिमेंट्स। and the orbitals in these elements they are completely filled like we just discussed। क्योंकि ये completely filled है अपने ground state में भी और अपने common oxidation state में भी, इसलिए they are not regarded as the transition elements। तो this can be a reason, मतलब अगर ऐसा कोई question आता है कि why these 3 elements are not regarded as transition elements, you can write this reason। Now with the partly filled d orbitals, these elements they exhibit certain characteristic properties, जैसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखना हो गया, या फिर कलर्ड आयंस, यहाँ पे आपको कलरफुल चीज़ें काफ़ी दिखेगी, एंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है विद वैरायटी ऑफ लिगेंड्स, ये सारे बिहेवियर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स दे एग्जिबिट सम कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, देन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑल्सो। सो ये सब प्रॉपर्टीज़ है इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की।